जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र 3/11/1975 को श्री बंका जी तथा अन्य कुछ लोग बाबा के पास बैठे हुए थे। प्रयाग से श्री जज साहब के सुपुत्र श्री महेश जी दीक्षित आए। बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, क्यों आजकल वकालत कैसी चलती है? श्री महेश जी ने कहा, बाबा अच्छी चल रही है। तब बाबा ने विनोद में कहा, ये दो व्यक्ति बड़े विचित्र हैं। डॉक्टर चाहता है कि लोग खूब बीमार पड़ें, चिकित्सा कराने आएं तथा आमदनी बढ़े। इसी प्रकार वकील चाहता है कि लोग खूब झगड़ा करें। झगड़ा तब होगा वकील की आमदनी बढ़ेगी। झगड़ा होगा तभी तो वकील की आमदनी बढ़ेगी। बाबा की बात सुनकर लोग हंस पड़े। इसी प्रकार बातचीत का वातावरण हल्का था। तभी श्री बंका जी ने प्रश्न किया, बाबा संत क्या चाह करता है? इतना पूछना था कि श्री बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। यही गंभीरता वातावरण में भी व्याप्त हो गई। अपनी दृष्टि में करुणा बहाते हुए बाबा बोले, संत हमेशा यही चाहता है, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। भक्तराज प्रहलाद सतत यह विनती भगवान से करते रहते हैं। प्रहलाद जी तो चिरजीवी हैं और उनकी यह प्रार्थना आज भी हो रही है। यह विनती भागवत में है। गिरिराज गुंजन पुस्तक में जितने भी पद छपे हैं उन सब ब्रज रस के पदों का संकलन श्री बंका जी ने किया था। बाबा का ब्रज साहित्य का ज्ञान और अध्ययन बहुत विशद था। उन्होंने श्री बंका जी से अष्टायाम लीला के पदों का संकलन करवाया जो मधुपर्क के नाम से छपा है। संकलन को करने में श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल ने भी सहायता प्रदान की थी। अष्टायाम लीलाओं के साथ साथ अन्य बहुत से लीला वंदना स्वरूप उत्सव आदि के पद भी थे जो बाबा को अतिशय प्रिय थे और उनका बाबा की परिक्रमा के समय गायन होता था। सभी पदों को गिरिराज गुंजन नामक पुस्तक में देखना चाहिए। श्री बंका जी भिन्न भिन्न ब्रज साहित्य की पुस्तकों में से सुंदर सुंदर पद एकत्रित करते और संध्या समय पूज्य बाबा को सुनाने उनकी कुटिया पर जाते। यह प्रतिदिन का क्रम हो गया था। बाबा प्रत्येक पद को बहुत ध्यान से सुनते और संशोधन करते थे। जो पद उन्हें पसंद आते उसमें से कुछ अष्टायाम लीला में सम्मिलित कर लेते और कुछ परिक्रमा के समय गाने के लिए रख लिए जाते थे। जो पद बाबा को प्रिय नहीं लगते थे वे हटा दिए जाते थे। बाबा ने पदों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया। किसी भी पद में खुला श्रृंगार नहीं है। ब्रज साहित्य के अधिकतर मधुर रस के पदों में श्री प्रिया प्रीतम का खुला श्रृंगार, प्रेम, सुरतांत छवि आदि का वर्णन है। पूज्य बाबा ने उन पदों को अपने संकलन में नहीं लिया क्योंकि उनका कहना था कि जब तक साधक का काम भाव पूर्णतः शांत नहीं हो जाता ऐसे पदों को पढ़ने गाने से हानि होती है। विश्वास मानिए, बाबा द्वारा करवाया गया यह पदों का संकलन अति दिव्य है। गिरिराज गुंजन पुस्तक में एक एक पद कितनी सावधानी से लिया गया है यह दर्शाने के लिए एक प्रसंग नीचे लिखा जा रहा है। नित्य के क्रम के अनुसार बुधवार 5/5/1976 को शाम 4 बजे श्री बंका जी पूज्य बाबा के पास गए संकलित पदों को दिखलाने के लिए। फुलवा बीनन हो गई जमुना तीर द्रुमन की भीड़। यह पद पढ़कर श्री बंका जी सुना रहे थे। पूज्य बाबा को जैसा याद था उससे इसका पाठ भेद था। पूज्य बाबा ने श्री बंका जी के लिखे गए पाठ का संशोधन कराया। फिर बड़े भाव में आकर इस पद के चयन करने का इतिहास बताने लगे। बात सन 1939 के आसपास की है। श्री पोद्दार जी कलकत्ता गए। पूज्य श्री भाई जी साथ में पूज्य बाबा भी थे। श्री कानोड़िया जी के यहाँ श्री पोद्दार जी ठहरे थे। श्री ग्वालदास मुंदड़ा
किसी कीर्तनिया को लेकर आए और उससे यह पद सुनवाया। इसके सुनते ही श्री भाई जी महाराज समाधिस्थ हो गए। यह नहीं कहा जा सकता कि इस पद का मूल पाठ अथवा शुद्ध पाठ क्या है। बाबा तो उस पाठ को महत्व देते हैं जिसे सुनकर श्री भाई जी समाधिस्थ हो गए। वह पाठ उन्हें ज्यों का त्यों याद था। वह कीर्तनिया कितना पढ़ा था, कैसा पाठ याद किया था, इसका प्रश्न नहीं है। जिस पद के जिन शब्दों में श्री भाई जी डूब गए, श्री भाई जी के भाव की छाप तो उस पर लग ही गई। इसी प्रकार एक और पद है, खेलन के मिस कुंवरी राधिका, नंद महर घर आई हो। यह पद श्री पोद्दार जी को रतनगढ़ में सुनाया गया और श्री पोद्दार जी समाधिस्थ हो गए। तभी तो इस पद का महत्व है। श्री पोद्दार जी को विप्रलंभ रस का एक पद बड़ा प्रिय था। चित्त दे सुन्यो श्याम प्रवीण। एक बार रिकॉर्ड में यह पद गाया जा रहा था। श्री पोद्दार जी इतने अधिक प्रेम विवल हो गए कि संयम रख सकना कठिन हो गया। तब वे बाबा की कुटिया में आए अति विवल अवस्था में और कहा, बाबा कहाँ जाऊँ, कहीं छिपने आया हूँ। पूज्य बाबा यह सुनकर विभोर हो उठे तथा उनका स्वागत किया। पूज्य बाबा ने बताया कि यह पद चित्त दे सुनो श्याम प्रवीण श्री पोद्दार जी को मैंने 100 बार से अधिक सुनाया होगा। इसी प्रकार सुनाया है गोपी गीत, चलती ट्रेन में अनेक बार सुनाया है। यह गोपी गीत मेरी और उनकी सुदृढ़ प्रीति में एक प्रधान हेतु है। जब श्री बंका जी ने अपने संकलन में से जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके वाला पद तथा सुमिरो नट नागर वर सुंदर गोपाल लाल वाला पद सुनाया तो पूज्य बाबा ने कहा, ये तो ब्रह्म मूर्त के पद हैं। साधक की दृष्टि जब तक प्रपंच जगत की ओर तनिक भी है, उसको प्रपंचिकता से ऊपर उठाने में यह पद बड़ा सहायक है। श्री गोपाल लाल के स्मरण से समस्त प्रपंचिक दुख दूर हो जाते हैं। उपयुक्त कुछ उदाहरण तो मात्र समझाने के लिए दिए गए हैं, कैसे एक एक पद का चयन बाबा द्वारा कितना सोच विचार कर किया गया है। श्री बंका जी कहा करते थे कि इस संग्रह में से कोई भी 5 पद जो अत्यंत प्रिय लगे उन्हें अलग कर लेना चाहिए और प्रतिदिन उनका नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। पाठ करते वक्त हर पंक्ति का एक चित्र भी मन ही मन बांधते चले जाना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने से लीला चिंतन हो जाएगा। यदि यह क्रम आजीवन निभ गया तो बाबा की कृपा से श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। बुधवार 6/5/1976 आज 4 बजे श्री बंका जी पूज्य बाबा के पास अपने छटे हुए पद दिखलाने गए। इन पदों को दिखलाने का क्रम वैशाख कृष्ण 13 से आरंभ हुआ। पदों को दिखाने के पूर्व श्री बंका जी ने पूज्य बाबा से कहा, बाबा इन पदों को छांट लिया है, पर इन पदों से श्री राधा का वह रूप उभर कर नहीं आया है जिस रूप की अंदर से मांग है। बाह्य चेष्टाओं का तथा रूप का वर्णन है, पर भीतरी समर्पण भाव का जो छलछलाता चित्रण होना चाहिए उसके भव्य दर्शन नहीं होते हैं। तब बाबा ने कहा, मैंने भी पद साहित्य देखा है पर वह भाव गरिमा नहीं मिलती। मैंने भी एक बार विशाल संग्रह किया था, वह संग्रह अब किसी के पास होगा, पर वह वस्तु नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर संस्कृत के श्लोक छांटे, तब भी बात नहीं बनी। मेरी राधा के स्वर की जो कोमलता है कहीं भी तो वह सुनने को नहीं मिलती। इतना रास देखा, कहीं भी तो श्री जी का वैसा स्वर सुनने को नहीं मिलता। आज भी जब मेरे हाथ हिलते हैं, हाथ के हिलने से चूड़ियों की जो झनकार होती है उसे केवल मैं ही सुनती हूँ। वैसी झनकार कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। मैंने श्री कृष्ण के इतने चित्र देखे, किसी भी चित्र में वह झलक, वह छवि, वह आभा नहीं जो मेरे श्री कृष्ण में है। अब जो पदों का संकलन चल रहा था और अष्टायाम बन रहा है, यह सत्य है कि उसमें वह वस्तु नहीं जो बाबा के मन में है। बाबा ने बताया कि मेरी राधा का स्वरूप अनोखा है। बहुत से पद देखे पर कोई भी उस स्तर को छू नहीं पाता। बंगला भाषा के कुछ पद अवश्य उस स्तर को छूने का प्रयास करते हैं। रामी का पद
बंधु की आर बोलबे आमी। यह पद बड़ा भावपूर्ण है। ब्रज भक्तों के पद हैं केली के रूप के, बड़े सुंदर पद हैं। उनके काव्यात्मक सौंदर्य पर वस्तुतः कवि हृदय रीझ गए, पर मेरी राधा का वह स्वरूप उनमें नहीं दिखलाई देता। उन पदों को पढ़कर निम्न स्तर के भावों के उभर आने की आशंका रहती है। कुछ भी हो, यह संकलन फिर भी श्रेष्ठ है। इसमें रूप माधुरी तो है ही। जो भी इसका आश्रय लेगा उसमें वह परम सत्य, वह परम स्वरूप स्वतः आविर्भूत हो जाएगा। जय श्री राधे।